आई वॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन हु ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरे से बुरा नसीब तो किसी का भी नहीं हो सकता है। आई मीन द मोस्ट नेगेटिव पर्सन यू कैन एवर मीट, वो थी मैं। मेरे लाइफ में मैं कभी पॉजिटिव सोचती ही नहीं थी। बुरा से बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ, आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट दैट। एंड कभी भी ग्रेटिट्यूड वाली चीजें, ये क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था ग्रेटिट्यूड क्या होता है, खुश भी रहना होता है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। हमेशा ये सोचना कि मेरा नसीब तो खराब ही है, मेरा किस्मत तो खराब ही है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बिकॉज बचपन से काफी सारी चीजें ऐसी हुई है कि जिस जिस चीजों के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो चीजें खराब हो गई, या फिर जैसा मैंने प्लान किया वैसे चीजें हुई नहीं। तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज मेरा ये पर्सपेक्टिव बन गया था कि मेरे नसीब अच्छे नहीं है। एंड ऐसे सिचुएशन के साथ अगर मैं सीएस बन सकती हूँ, मैं तीनों स्टेज में ऑल इंडिया रैंक ला सकती हूँ, मैं मेरे ड्रीम कंपनीज में काम कर सकती हूँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरे मम्मी पापा को जहाँ चाहिए, उनको जहाँ घूमना है, उनको जो लेना है, मुझे जो लेना है, मुझे जैसी लाइफ जीनी है, मैंने 25 के एज में अपनी कार ली, ये सारी चीजें अगर उस टाइप की लड़की जो सोचती थी इतना बुरा बुरा वो अगर कर सकती है, तो मेरे को लगता है दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। आई मीन सीरियसली। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक वही काफी ज्यादा स्पेशल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, जो मैंने कभी भी यूट्यूब पे पहले नहीं की है, बिकॉज ये अभी अभी बनी है स्टोरी। अगर आप मेरा सीएस जर्नी का स्टोरी देखोगे कि मैंने कैसे रैंक लाया था, मैं कैसे पढ़ाई करती थी, तो वो सब का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। इवन सीएस के बाद की क्या जर्नी थी मेरी, मेरे जॉब में क्या था, वो सब भी मैंने अपलोड करा हुआ है। बट जब मैंने जॉब छोड़ दिया, उस मोमेंट के बाद देर वॉज क्वाइट अनस्टेबिलिटी, क्योंकि हर मंथ जो फिक्स्ड पे चेक आता था वो नहीं आएगा अब। तो उतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने के बाद मेरी लाइफ कैसी चल रही है, क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, वॉज इट अ गुड डिसीजन और नॉट, ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गेस व्हाट, मैंने कोई इसका स्क्रिप्ट नहीं सोचा है, इट इज गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट वर्जन, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। एंड आई थिंक थोड़ा सा लंबा वीडियो भी होगा, तो प्लीज जाओ पॉपकॉर्न लेकर आओ, खाना पीना जो आपको चाहिए नाश्ता लेकर आओ, एंड ध्यान से सुनो मेरी स्टोरी, बिकॉज आई एम डैम श्योर ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा लाइफ को लेके, करियर को लेके। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मेरी इस जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैंने मेरा जॉब छोड़ा, जो कि था मेरा सेकेंड जॉब। ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट वॉज माई इंटर्नशिप एट टाटा, देन मेरी सबसे पहली जॉब मेरी लाइफ की वॉज एट ब्लूजेट हेल्थ केयर, एंड उसके बाद सेकेंड जॉब का कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकती बिकॉज अलाउड नहीं है वो कंपनी का नाम लेना, वो था। एंड वो जॉब मैंने छोड़ दी, एंड उसके बाद ये मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। बट मुझे जॉब छोड़ते टाइम ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे पास बिजनेस प्लान भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं ऐसे जॉब छोड़ रही हूँ कि हाँ मम्मी मैं इसलिए जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ये स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है, नथिंग। तो मैंने जॉब छोड़ा क्यों? ठीक है, आप मेरे को बताओ, क्या आप लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे आप लोग हर रोज सुबह मजबूरी में जा रहे हो, आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बस आप लोग यू नो, बस लोग जा रहे हैं आपके आसपास, लोग ऐसे ही जीते हैं तो आपको भी ऐसा ही जीना है, इसलिए बस आप जा रहे हो। आप हर रात ऑफिस से आके रो रहे हो, आप ऑफिस के वॉशरूम में रो रहे हो, आप डिसरिस्पेक्ट सह रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप फालतू का सुन रहे हो अपने मैनेजर से, हर जगह से, आपके कोई इतने फ्रेंड्स नहीं है वहां पे। तो यार ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है ना, आपको फिर पैसा नहीं दिखता है, आपको लगता है छोड़ो मैं 10-20 हजार का नौकरी कर लूंगा, बट मेरे को ऐसे जगह पे नहीं रहना है जहां मैं खुश नहीं हूँ। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रिफर माई रिस्पेक्ट एंड माई हैप्पीनेस ओवर मनी। एंड ऐसे नहीं कि मैं अब भी से ऐसी हूँ, मैं पहले से ऐसी हूँ कि अगर कोई जगह मुझे अच्छी नहीं लगती है तो विदाउट थिंकिंग मच आई लीव दैट प्लेस। इवन मेरा पूरा घर वहां पे डिपेंड करता हो, बट मैं छोड़ दूंगी वो जगह एंड आई फाइंड समथिंग एल्स। तो यही हुआ यहाँ पे, मुझे वो जगह नहीं पसंद आ रही थी क्योंकि नहीं अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा था मेरे लिए स्पेशली, तो मैंने छोड़ दिया विदाउट एनी बैकअप प्लान। वो अलग बात है, मैंने छोड़ने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मेरे पास यूट्यूब था। मेरे यूट्यूब से जो इनकम आती थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू या मोर देन माय सैलरी थी। जो अगर आपको जानना है सैलरी, आपके माइंड में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, तो मंथ में मेरे को लैक्स में सैलरी मिलती थी पर मंथ, तो उतना मुझे यूट्यूब इनकम से आ जाता था। सो वो बस एक यूट्यूब इनकम का जो मेरे पास सोर्स था
वो सोच के मैंने सोचा कि चल ठीक है, मैं जॉब छोड़ दूंगी। बट मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब इनकम भी कंसिस्टेंट नहीं होती है, किसी महीने आपको इनकम होगी, किसी महीने नहीं होगी। सो देयर वाज दिस काइंड ऑफ फियर ऑफ अननोन कि यार मैं छोड़ूंगी तो क्या होगा, जो हर महीने फिक्स्ड इनकम आती थी उसका क्या होगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने ना काफी काफी दिन लगा दिए डिसीजन लेने में। मैंने पूरा प्रॉपर पेज लिया, उसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस, क्या इस डिसीजन का पॉजिटिव है, क्या इस डिसीजन का नेगेटिव है, वो सारी चीजें लिखी, क्या आउटकम होगा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे छोड़ना चाहिए जॉब। ठीक है, आई लेफ्ट माई जॉब एंड छोड़ने के बाद मैंने घर पे बताया, बिकॉज अगर घर पे पहले बताती तो शायद वो लोग कभी नहीं मानते। इंडियन फैमिलीज दे ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी ऑफ स्टेबिलिटी, विच ठीक है, आई मीन वो लोग अपने जमाने में स्टेबिलिटी के लिए लड़े, तो वो लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए लड़ो। बट आज का जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, आपको स्टेबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा सोचना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद उनको बोला कि मम्मी पापा मैंने जॉब छोड़ दी है। एंड दे वर लाइक आर यू डम, मतलब इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है तूने क्यों छोड़ा। आई वाज लाइक मैं देखूंगी, अपना कुछ करूंगी, एंड नहीं हुआ तो मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लूंगी, बट मुझे अपना कुछ करना है। एंड दिस वॉज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो ऐसे सिचुएशन पे गाइस, अगर मैं वो टाइप की लड़की होती जिसके पास यूट्यूब नहीं होता, कुछ और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो शायद पहले मैं दूसरा जॉब ढूंढती, दूसरा जॉब मुझे मिलता, फिर मैं ये छोड़ती। बट मैं ये छोड़ती तो जरूर, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे बैठी रहती, मैं छोड़ती तो जरूर, क्योंकि मेरे लिए आई कैन नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। मतलब मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं सहूंगी, चाहे तुम कोई भी हो। इसलिए मेरे घर पे भी काफी लड़ाई होती है। माय फैमिली मेंबर्स आर लाइक कि रिलेटिव्स हो गए, एल्डर्स हो गए, उनको रिस्पेक्ट दो। यार रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक देखा था कि रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अर्नड। भले तुम उम्र में बड़े हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कैसे भी बर्ताव करोगे। ठीक है, तो ये मेरा मेंटेलिटी हमेशा से रहा है। एंड दैट्स वाई मैंने, अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो मैं पक्का कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढती एंड फिर यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर डाल देती। बट यूट्यूब मेरे पास था। एंड ये कैसे यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ ना, इसका भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोविड का टाइम था, मैं फेब 2020 लाइक 25 फेब 2020 में अपना CS क्लियर की थी। एंड बिल्कुल आप लोगों की तरह मेरा ये ड्रीम था कि आई विल बी अ कॉर्पोरेट गर्ली, मस्त ऑफिस के कपड़े पहन के ऑफिस जाएंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करेंगे, है ना, स्टफ लाइक दैट। बट गॉड के कुछ और ही प्लान्स थे, कोविड आ गया था। एंड मेरा HDFC लिमिटेड में इंटर्नशिप डन हो गया था, बट कोविड की वजह से शिफ्टिंग डिले हो रही थी। वो तो ठीक है, कोविड की वजह से ना मुझे अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, जहां मैं बचपन से रह रही हूँ, मुंबई, जहां मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं पली भरी हूँ, ठीक है, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, जिनको मेरे सारे सीक्रेट्स पता है, जिनको मिले बिना मैं एक दिन भी नहीं रहती हूँ। मैं मेरे घर वालों से शायद इतनी नहीं बातें करती थी जितना मैं उन लोगों से करती थी। उनको छोड़ना पड़ेगा मुझे, वो भी कब, कोविड में। वो भी कब, जब HDFC की इंटर्नशिप डीले पे डीले होती जा रही है, मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे टाइम पर। और ऐसे टाइम पर मेरे घर वाले बोल रहे हैं बेटा शिफ्ट होना पड़ेगा नवी मुंबई में, क्योंकि भाई का बिजनेस वहां पे हो रहा है। 20 साल की थी मैं तभी, एंड 20 साल की लड़की पागलों जैसा, बेशर्मों जैसा रो रही है, मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ा रही है, लिटरली रो रही है कि मुझे नहीं जाना मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को इधर ही रहना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोस्त है, यहाँ पे मेरा सब कुछ है, मेरा जो ऑफिस है वो भी इधर ही पास है, मैं क्यों जाऊं उधर, भाई का है तो भाई को भेजो, मैं नहीं जाऊंगी। एंड देवर लाइक अरे बेटा ऐसे नहीं होता है, फैमिली का देख के चलना होता है, फैमिली के साथ रह, मैं इधर मेरे दोस्तों के घर रह लूंगी, मैं नहीं आऊंगी। और मेरा ये प्रोटेस्ट चला, महीनों तक चला मेरा ये प्रोटेस्ट कि मेरे को नहीं आना है, मेरे को नहीं। बट सडनली कल ही जाना पड़ेगा, वैसा सिचुएशन आ गया कि एक फ्लैट मिला है, कल ही जाना पड़ेगा। एंड मुझे अच्छे से टाइम भी नहीं मिला था मेरे दोस्तों को बाय बोलने के लिए, मेरे को भी नहीं पता था कि कल ही जाना है। एंड मैंने बताया मेरे दोस्तों को, वो लोग केक एंड ऑल सब लेकर आए, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए वो। एंड अभी भी मैं सोचती हूँ कि यार क्यों ऐसा हुआ, बट क्यों का मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। एंड आना पड़ा यहाँ पे नवी मुंबई, जहाँ पे मैं हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए, कोविड का टाइम था, कोई किसको दोस्त बनाओ, एक तो नई जगह, कोविड में कोई बाहर निकल नहीं रहा है ना, लॉकडाउन था, किसको दोस्त बनाओ, किससे बात करूं,
मैं उस टाइप की लड़की थी जो हर शाम अपने दोस्तों से मिलती थी, पूरे दिन बातें करो, बाहर घूमो, वेकेशन चल रहा था तभी तो स्पेशली, एंड यहाँ पे देयर इज नो वन, किसके साथ करूं मैं बात। और फोन पे भी इंसान कितना ही, मैं तो मेरे दोस्तों से बात करती थी, मेरे को बस रोना ही आता था कि यार मुझे मिलना है, मुझे आना है, ठीक है। एंड ऐसे सिचुएशन पे मेरे पास इंटर्नशिप का भी ऊपर नीचे था, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को ऑलमोस्ट इंटर्नशिप लग चुका था। मेरा एचडीएफसी मेरे को ले ही नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग वर्क फ्रॉम होम दे नहीं रहे थे और लॉकडाउन हट नहीं रहा था। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन अदर कंपनीज कि भाई दूसरी जगह मुझे मिल जाए, है ना। ऐसा सब सिचुएशन चल रहा था मेरे साथ। एंड उस सिचुएशन पे फिर इंसान क्या करेगा, यूट्यूब देखेगा कि भाई कैसे अप्लाई करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं इंटरव्यूअर को, ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी। एंड उस मोमेंट पे फिर मेरा दिमाग चला कि सीएस में भी ऐसे लोग होंगे जिनको गाइडेंस चाहिए होगी, क्योंकि मैंने सीएस में कोई देखा ही नहीं कि कोई यूट्यूब पे है, हार्डली एक दो थे उस टाइम पर, और वो भी प्रोफेसर्स थे। तो कोई ऐसा फ्रेशली कंपनी सेक्रेटरी नहीं था जो आके गाइड करे बच्चों को। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फिल्मिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड गाइडिंग स्टूडेंट्स, एंड दैट वे मेरा थोड़ा सा जो लोनलीनेस था वो थोड़ा थोड़ा कम होते चला गया, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करने लग गई। एंड एक टाइप का एस्केप बन गया मेरा वो, कि मुझे अपनी लोनलीनेस खत्म करनी है, मुझे बुरा लगा है, चलो यूट्यूब वीडियो बनाओ। तो आप जो भी मेरे यूट्यूब वीडियोस देखोगे, पुराने वाले, एकदम पुराने वाले, वो तभी के बनाए हुए हैं, जस्ट मैं रोक के खत्म हूँ और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। वैसे सिचुएशन में वीडियोस बने हैं वो सारी, खैर वो पुरानी बात है। वैसे यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर मेरा टाटा में इंटर्नशिप लगा। टाटा में इट वाज वर्क फ्रॉम होम, बट दैट वाज आल्सो नॉट गुड जर्नी, इन द सेंस की इजी जर्नी नहीं थी वो। वर्क फ्रॉम होम तक कुछ सीखने सच नहीं मिल पाता था, क्योंकि हम जा नहीं रहे, हम इंटर्न है, हमको सीखना है तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे किसको ऑब्जर्व करें। हमें बस डॉक्यूमेंट दे दिया जाता था कि तुमको पुराना डॉक्यूमेंट दिया, इसकी तरह नया डॉक्यूमेंट बनाओ, पुराने मिनट्स भी दिए, इसकी तरह नए मिनट्स बनाओ। वर्क फ्रॉम होम तक कुछ नया सीखने नहीं मिला। एंड उसमें भी काफी बार ताने सुनने पड़ते थे हमको, बिकॉज गलतियां तो होगी, हम इंटर्न है। बहुत सुना है मैंने, एंड मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि हमेशा से मेरे को ऐसा कहा गया कि भाई तू तो सब सही कर रही है। एंड उस मोमेंट पे हर रोज कुछ ना कुछ कि भाई तू ये गलती कर दी, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तो सो ट्रॉमेटिक। एंड दैट्स वाई मैं ना रात रात भर मेरे घर पे, लाइक उस टाइम पे कभी कोई गेस्ट आ गया तो रात रात तक मैं किचन में बैठ के 3-3 4-4 बजे तक मिनट्स बनाती थी, एक एक वर्ड देखती थी मैं, एक एक कॉमा, सारी चीजें कि अब तो मैम गलती निकाल नहीं पाएगी इसमें, अब तुम गलती निकाल के बताओ। ऐसे ऐसे करके मैंने वो इंटर्नशिप खत्म किया। एंड उसके बाद फिर जॉब मैं ढूंढना स्टार्ट की, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी जो है एक, वहां पे मेरे को जॉब लगी। मुझे वो जॉब इसलिए अच्छी लगी थी बिकॉज वहां पे जो मैम थे उन्होंने मेरे को फ्रीडम दिया था कि तेरा यूट्यूब चैनल है तो तू यूट्यूब चैनल चला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तेरा ये जो जॉब का काम है वो होना चाहिए, जो हमारा काम है तेरे को वो करना चाहिए, उसके बाद तू जो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड शी वॉज द ओनली वन हु अलाउड मी। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए थे, सब लोगों ने मुझे बोला कि नो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड एंड ऑल। मैम ने अलाउ किया, आई वाज लाइक बस अब तो मुझे इधर ही जाना है। आईपीओ का एक्सपोजर भी था वहां पे, मैम भी बहुत अच्छे थे, टीम भी बहुत मस्त थी वहां पे, सब कुछ सही चल रहा था। वो वाला जो लाइफ था 2022 से लेके 2024 तक बहुत सही चल रहा था, इन द सेंस जॉब अच्छी थी, पे अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा मिल रहा था, टीम अच्छी थी जॉब की, मेरा यूट्यूब अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ एक मूवी में है हम, मस्त चल रहा है सब कुछ। बट 2024 में आईपीओ हो गया। एंड मेरे माइंड में ऐसा आया कि मैं इस कंपनी में आईपीओ तक की थी, कि आईपीओ हो जाए उसके बाद थोड़ा टाइम हम आईपीओ का एक्सपोजर के बाद जो लिस्टेड कंपनी के कंप्लाइंस होते हैं वो सीख ले, एंड देन विल गो टू अ न्यू कंपनी, क्योंकि वी नीड टू एक्सप्लोर, वी नीड टू नॉट स्टिक टू वन प्लेस, राइट। ये सारा चीजें था मेरे माइंड में, एंड दैट्स वाई मैंने नया जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तब जाके मेरे को ये दूसरी कंपनी जो थी वो मिली। अब ये दूसरी कंपनी मेरे को मिली, स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा था इंटरव्यू में, दैट्स वाई सिलेक्टेड। अब वहां जाके सिचुएशन वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट व्हाट आई थॉट, एंड दैट्स वाई मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब। बट लेट मी कनेक्ट द डॉट्स। अब आता है रियल चीज, ठीक है। जो कोविड में मैं रो रही थी मेरे मम्मी पापा के सामने कि मुझे नहीं जाना, अगर मैं कभी नवी मुंबई में नहीं आती तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के वीडियो इस कमरे में नहीं बना रही होती, बिकॉज
मुंबई में मैं मेरे दोस्तों के साथ फुल ऑफ लाइफ थी, सब कुछ मस्त चल रहा था, मजा आ रहा था, मैं बोर होती ही नहीं थी। मैं बोर अगर नहीं होती, वो लोनलीनेस, वो डार्कनेस मेरे अंदर नहीं आता, वो खालीपन मेरे अंदर नहीं आता, तो मैं यूट्यूब का वीडियो कभी बनाती ही नहीं। मैं यूट्यूब कभी सोचती ही नहीं वीडियोस बनाने का। मैंने क्यों सोचा? क्योंकि आई वॉज बोर्ड, आई वॉज लोनली, आई वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम दैट लोनलीनेस। ठीक है, सो आई रियलाइज कि भाई ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये जो हम इधर आए हैं, जो मेरे को स्टार्टिंग में इतना भगवान ने रुलाया है, क्यों रुला रहा है? क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर वो रुलाया नहीं होता तो आज मैं यूट्यूब पे नहीं होती। आज मैं जो इवेंट्स पे जाती हूँ, मेरे जो ब्रांड कोलैब्स होते हैं, वो सब नहीं होता। इतना जो बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो, वो सब नहीं होता। एंड वो मैं समझ गई जब मैं मेरे दूसरे कंपनी में गई, दूसरे जॉब में। जो वहां पे सिचुएशन थी, हर रात जब मैं रोती थी, वॉशरूम में मैं रोती थी, मेरे कलीग्स मेरे को देखते थे रोते हुए, तो दे वर लाइक कि यार, दे वर ऑल्सो फीलिंग बैड फॉर मी, बट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उनके भी हाथ बंधे हुए थे। उस टाइम पे मैं भगवान से पूछ रही थी, भगवान क्यों कर रहे हो यार आप ये? मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट भी है, मैं इतना अच्छे से काम भी करती हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे को क्यों इतना डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ रहा है? क्या गलती हो रही है मेरे से? एंड एवरी डे आई वाज लाइक, मेरे साथ नहीं हो रहा है भगवान जी। एंड अगर उतना खराब सिचुएशन वहां पे नहीं बनता तो मैं कभी जॉब छोड़ती ही नहीं। मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आती जॉब छोड़ने की, बिकॉज पे वॉज सो गुड। बट मेरे अंदर हिम्मत क्यों आई? क्योंकि वो इतना गंदा सिचुएशन हो गया था वहां पे कि मुझे छोड़ना पड़ा। एंड मैंने छोड़ा, उसके बाद ही तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे टाइम मिला सोचने का। मैंने रैंकर्स वेव स्टार्ट किया, जिसमें आज हमारे पास 5,000 से ज्यादा बच्चे हैं, और 1 साल भी नहीं हुआ अब तक वो बिजनेस को। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगे कि जो भी हुआ मेरे साथ, वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा था। दैट मीन्स कि अभी भी जो भी कुछ बुरा चल रहा है मेरे साथ, वो भी कुछ अच्छे के लिए ही होने वाला है आगे। एंड दैट्स वाई मुझे अभी यहाँ से वापस शिफ्ट करना है, होना पड़ेगा वापस शिफ्ट, और वो भी भाई की बिजनेस की वजह से ही वापस मुंबई जाना पड़ेगा। तो नाउ आई एम लाइक, चलो ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, क्या पता शायद मुंबई के घर से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी बताते हुए कि गाइज मैं मुंबई वापस इसलिए शिफ्ट हुई बिकॉज ये रीजन था। ठीक है, तो अभी मैं उतनी पॉजिटिव हो गई हूँ मेरे लाइफ में कि जो भी होता है ना, सही में कुछ ना कुछ भगवान जी सोचते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। वो आपको अभी तो बिल्कुल नहीं समझेगा, आगे जाके जरूर समझेगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ था। तो अभी अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन विथ यू, समथिंग न्यू इज टेकिंग प्लेस। तो ये जो मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट करा, रैंकर्स वेव, ये मैंने जॉब छोड़ने के इंस्टेंट बाद स्टार्ट नहीं किया था। जॉब छोड़ने के इंस्टेंट बाद आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम विच आई वाज गेटिंग। ठीक है, वाज जस्ट फोकसिंग ऑन यूट्यूब एंड आई वाज ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट, और नए ब्रांड्स को कोलैब सब चल रहा था। बट वन फाइन डे आई मेट समवन एंड ही सजेस्टेड मी कि यू हैव दिस यूट्यूब चैनल, एंड मैंने देखा है बच्चों को कि गाइडेंस की, टेस्ट सीरीज की काफी कमी महसूस होती है, तो तुम ये सब क्यों नहीं करती हो, टेस्ट सीरीज वगैरह क्यों नहीं करती हो? और वो बंदे से, वो भी बंदे ब्रांड डील से ही हम मिले थे, तो वो बंदे की बात मेरे माइंड में रह गई। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो बंदे का जो बात था वो मेरे माइंड में रह गया, एंड आई वाज कीप थिंकिंग अबाउट इट कि बात तो सही है। एंड दैट्स वाई मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पोल वगैरह डालना स्टार्ट कर दी कि किस किस को इस चीज की जरूरत है। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कितना डिमांड है ऑल, एंड देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, इसकी तो बहुत डिमांड है। बच्चे लिख ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं लिखना कैसे है, कैसे पास होंगे वो लोग। आई रियलाइज कि दे नीड समवन टू गाइड देम ऑन हाउ टू राइट, एंड दैट्स वाई स्टार्टेड रैंकर्स वेव, कि बच्चों को सिखाते कैसे लिखते हैं। एंड जब मैंने रैंकर्स वेव स्टार्ट किया तभी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं थी सीएस में। आई मेड टीम फ्रॉम द स्क्रैच कि चलो चैप्टर वाइज टेस्ट बनाते हैं, और ऐसे टेस्ट पेपर्स, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं जो बच्चों को पूरा ट्रेन कर दे। सीए के पेपर से उठाएंगे, सीएस के पेपर से उठाएंगे, सीएमए के पेपर से उठाएंगे, पास्ट ईयर पेपर से उठाएंगे, मॉड्यूल से उठाएंगे, गूगल से उठाएंगे, हर जगह से क्वेश्चन उठाएंगे। उनको पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और एकदम चेकर्स सारे ऑल इंडिया रैंकर्स रखेंगे कि सब एकदम बढ़िया चेक कर रहे हैं। ये पूरा प्लान हमने बनाया, हमने लॉन्च करा, एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। काफी अच्छे से लॉन्च हुआ,
टाइम लगा इसमें, नो डाउट, प्रिपेयर करने में, टेस्ट पेपर्स बनाने में, टीम बनाने में, और इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट जा रहा था सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही इन्वेस्ट करूंगी, मैं तो ना मेरे घर वालों को बोलूंगी कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे दो। मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट इसमें डाला, एआई टेक्नोलॉजी अडेप्ट की, वेबसाइट वाले हायर किए, सब कुछ हुआ, एंड इट वाज अ सक्सेस। बच्चों को बहुत पसंद आया, अभी बच्चों को पसंद आ रहा है, काफी बच्चे डेली बेसिस पे ज्वाइन होते जाते हैं। एंड इस तरीके से फिर हमने, जैसे दिसंबर 2024 वाज अवर फर्स्ट बैच, जून 2025 सेकंड बैच, एंड अभी दिसंबर 2025 हमारा थर्ड बैच है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बैच बढ़ता गया, हमें हमारी गलतियां पता चलती गई कि हाँ हम ऐसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने और भी चीजें इंक्लूड की, सीएमए पेपर्स ऐड किए, सीएसईटी के पेपर्स ऐड किए, सीएसईटी बच्चों को कम्प्लीटली फ्री कर दिए, और एआई टेक्नोलॉजी लाई, काफी चीजें बच्चों को फ्री देना स्टार्ट कर दिया, फ्री कोर्स हो गए, फ्री नोट्स हो गए, और हमने सीखे, लाइक वी वर जस्ट इवॉल्विंग, एंड वी आर इवॉल्विंग ऑन अ वेरी रैपिडली बेसिस। हम बस इवॉल्व कर रहे हैं, हमको स्टक नहीं रहना है, मेरा बस ये, मेरे को स्टक नहीं रहना है, बिकॉज दुनिया बदल रही है, मैं देख रही हूँ। एंड दैट्स हाउ माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्टेड। नो डाउट अभी 1 साल होने आएगा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है गाइस, जॉब ऐसा नहीं है बुरी चीज है, जॉब बिल्कुल अच्छी चीज है अगर आप सेटिस्फाइड हो। मैं काफी सारे लोगों से मिली हूँ जो बोलते हैं कि मैं अपने जॉब में खुश हूँ। भाई गुड फॉर यू, यू आर हैप्पी, दैट दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स। किसने बोला तुमको बिजनेस ही करना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तुम जॉब में खुश हो, बिल्कुल रहो खुश। ये तो उन लोगों की बात चल रही है जिनको नहीं खुशी मिल रही, जिनको ऐसा हो रहा है कि नहीं मेरे को कुछ अपना करना है। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आपको कुछ अपना करना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा गाइस। आप ऐसे ही स्टक मत रहो, बिकॉज कि हाँ चलो भाई हम सुबह उठ रहे रात को आ रहे, सुबह उठ रहे रात को आ रहे, कंफर्ट जोन बना लिया आपने। ये कंफर्ट जोन आपको इतना प्रॉब्लम देगा ना आगे जाके कि आप स्टक रह जाओगे। आपको इतना बुरा रिग्रेट होगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि जॉब में तो क्या होता है कि आप सुबह जाते हो, घर आते हो, फिर अपना काम करते हो। यू आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। पैसों वैसों को लेके कंपनी को लॉस हो गया तो आपको आके कोई चिल्लाने नहीं वाला, कंपनी को लॉस हो गया तो आपका सैलरी कुछ रुकने नहीं वाला। बट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ऑल अप टू अस, सब कुछ मुझे देखना है, टेक्निकल से लेके, बच्चों के डाउट से लेके, टीम मैनेज से लेके, पैसों से लेके, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, सब कुछ। किसी महीने प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी महीने प्रॉफिट हुआ, टीम को तो पैसा जाना ही है। हम कम शेयर लेते उस टाइम पे, हम कुछ नहीं लेते उस महीने। तो दिस इज ऑल व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, कि इसमें काफी सेल्फलेस होना पड़ता है। एंड यहाँ पे रियलिटी पता चलती है ह्यूमन की, कि इंटेंशन क्या है उस बंदे का। जैसे कि मेरा इंटेंशन हमेशा ऐसा है कि बच्चों का भला हो, चाहे बाकी चीजें कुछ हो ना हो, बच्चों का भला हो। इस इंटेंशन से हमने स्टार्ट किया। एंड आप मानोगे नहीं, जितना मैं जॉब में काम करती थी उससे दुगना तिगना मैं यहाँ पे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा जिंदगी बहुत आराम वाला हो गया, या सैटरडे संडे भी काम करते हैं हम लोग। हम लोग घूमने जाते हैं ना, वहां भी काम करते हैं। पार्टी करने जाती हूँ ना मैं वहां भी काम करती हूँ, बच्चों को कॉल्स अटेंड करती हूँ। तो काम अभी और बढ़ चुका है, बट मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि ये मेरे मन का काम है, मुझे ये काम करना है, मुझे पसंद है। मैं किसी के अंदर रह के काम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, आई विल टेल, बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जॉब है जो आपको अच्छा पे दे रहा है, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी नहीं है, आपको बस अपना काम करना है, घर आना है, बाकी टाइम आप अपना कुछ भी कर सकते हो, आप खुश हो, यू आर गुड, ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग गुड। आपको कुछ और करने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड रही बात गाइस पैसों की, तो नो डाउट जितना मुझे जॉब में मिलता था उससे 5x ज्यादा मुझे अभी मिलता है। मिलता है इन द सेंस, अभी हम लोग अर्न करते हैं, अभी हम लोग को उतना प्रॉफिट होता है, अभी उतनी इनकम होती है, 5x ज्यादा है। नो डाउट मैं काफी खुश हूँ इस डिसीजन से, फिनेंशियली वाइज भी, मेंटल वाइज भी, और ऐसे भी मेरे घर वाले भी काफी खुश हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई से कि मैंने वो एक स्टेप उठाया कि भाई छोड़ो, नहीं करना है जॉब, नहीं सहनी है डिसरिस्पेक्ट, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी कुछ। तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो जिद मैंने रखी, क्योंकि वो जिद ना मैंने देखी बहुत कम लोगों में होती है। लोग बहुत कैलकुलेटेड चलते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या, वो नहीं होगा तो क्या, ऐसे ऐसे नहीं होता है। इन द सेंस कभी कभी आपको अपने दिल की सुननी पड़ती है, कभी कभी आपको आपके अंदर की आवाज सुननी पड़ती है कि वो क्या चाहता है, उसको सुनो, वो क्या बोल रहा है आपसे। क्योंकि
वो आपको अच्छा गाइड करेगा। दैट्स इट गाइस, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है एंड सारी चीजें बता दी है। बाकी जो सीएस के बाद जॉब की जर्नी थी उस पे भी मैंने वीडियो बना दिया था अलग से, सीएस की जर्नी का वीडियो बना दिया था। दिस वाज माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड लेट्स होप जब आगे और भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके और भी अच्छी अच्छी चीजें हो। बट जो भी हो गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग दैट आपके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, everything is for your own good. Everything, even your bad situation, worst situation, negative things, सब कुछ आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। इस चीज को मानो गाइस, ये मैं एविडेंस हूँ इस चीज की। बुरा से बुरा जो भी हो रहा है ना, वो आपको आगे जाके पता चलेगा आपके साथ क्यों हुआ और वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो हैव बिलीव इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। सरेंडर कर दो, बस आप अपना काम करते जाओ। आपका जो कर्म है एज ए स्टूडेंट, अभी आपको पढ़ना है, बस आप पढ़ते जाओ और कुछ मत करो। बाकी भगवान के हाथ पे छोड़ दो, आपको सारी चीजें आगे जाके पता चल जाएगी। बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि बचपन से ना, आई कम फ्रॉम अ वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून है या फिर हम लोग बहुत रिच टाइप है। बचपन से मेरे पेरेंट्स विलेज से आते हैं, बहुत हम्बल फैमिली है। एंड उस टाइम पे मेरे फैमिली बैकग्राउंड हम्बल थी, बट बचपन से ही ना मैं सपने बहुत बड़े बड़े देखती थी। काफी बड़े बड़े सपने कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। एंड ये सारी चीजें ना मैं मेरे पापा मम्मी को बताती भी थी कि पापा देखो ऐसा, पापा देखो ऐसा, बचपन में। एंड पापा मम्मी वाज लाइक दे यूज्ड टू लाफ एट मी, काइंड ऑफ कि अरे बेचारी बच्ची है, उसको भी जमाने का आइडिया नहीं है एंड ऑल। बट मैं सोचती थी ये लोग हंस क्यों रहे हैं मेरे पे। मैंने उनको बताना बंद कर दिया फिर, बट मैंने सोचना बंद नहीं किया। मैंने बताना जरूर बंद कर दिया कि मम्मी मैं ये सोचू, मैं बस सोचना बंद नहीं किया। मैं सोचती रहती थी फिर भी कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, मैं ये करूंगी। मैं जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती थी या फिर बड़े बड़े लोगों को देखती थी, आई वॉज लाइक कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगी, मैं भी एक दिन यहाँ घर लूंगी। ठीक है, एंड वो चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। आप अपना लाइफ खुद बनाते हो, आप जैसा सोचते हो वैसा आपके साथ होता है। एंड ये भी मैंने रियलाइज किया है। तो सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो, खुद पे भरोसा रखो। क्यों किसी से डरना, सोचने में कहाँ टैक्स लगता है। बड़ा सोचो, लिमिट मत करो अपने विजन को। एंड विदाउट पर्पस मत कुछ सोचो, विथ पर्पस सोचो। अगर आपको बड़ा बनना है तो क्यों बनना है, क्या करोगे बड़ा बन के, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। ये सारी चीजें बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ऐसा अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो काफी सारे लोग, आई मीन रास्ते पे हर चलता इंसान अंबानी होता। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू थिंक विद अ पर्पस कि क्यों, एंड उसके लिए मेहनत भी करनी है। ठीक है, लगातार मेहनत करनी है, लगातार कोशिश करनी है, फिर सब कुछ हो जाता है। बाकी आप लोगों के साथ इस जर्नी के लिए तो मैं हूँ ही सपोर्ट करने के लिए। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपको मेरी जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।